इसलिए मैंने बोला था आपके थोड़ा ध्यान को मैं उधर ले चलूं। वो मैं जो बोल रहा था, जब सिपाहियों ने भक्त नावाद जी से कहा था कि हमारे राजा के यहाँ बहुत बड़ा भंडारा हुआ है, आप क्यों नहीं गए? तब भक्त नावाद जी ने कहा कि हम वहां जाते हैं जो कोई 100 यज्ञ कर लेता है, ऐसे नहीं जाते हम। तो सिपाही लौट करके पहुंचे और महाराज से कहा, महाराज एक महात्मा है वो भक्त नावादास, और वो नहीं आया। उसने कहा है कि हम वहां जाते हैं जो कोई 100 यज्ञ कर लेता है। भीमसेन ने कहा हम ले आएंगे। तो भीमसेन गए, कहे महात्मा चल रहा होगा? नहीं, खाना खाए भाई, हमारे यहाँ राजा महाराजा बहुत दूर दूर से हजारों लाखों लोगों ने भोजन प्रसादी पाई और तू जहां बैठो छुपको। भक्त नावादास ने कहा भैया ऐसे हम नहीं जाते, और चलोगे तो? बोले नहीं ऐसे नहीं जाते, अगर आपको ले चलना है तो फिर हमारी तुमड़ी को उठा लो। तो बता दें कि भीमसेन पे वो तुमड़ी नहीं होती। ध्यान रखो, जहां गर्व होता है ये अहंकार होता है, और तुमड़ी उठने का मतलब मैं तो यही समझता हूं कि शायद कि तेरी तुमड़ी मैं उठाऊंगा, तेरी तुमड़ी मैं थोड़ी उठाऊंगा। क्योंकि ऐसा फर्क पड़ता है। हम महात्मा लोग हैं, आप लोग इतने बैठे हैं, और अभी यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ भी आ जाए तो हम तुम सब गिरेंगे, मैंने के पानी में भज भज के बहरा के रहेंगे। और हम लोग काम में जाए तो शायद एक हुआ अरे भी फलाने भी के महात्मा है उनकी जहाँ आए। वो क्या बोल रहा है? वो भीतर से आपका अहंकार बोल रहा है। संत संत होते हैं। तो भीमसेन वापिस लौट करके और आ गए। तब भगवान कृष्ण ने बताते हैं इशारा किया कि उनको सिर्फ ला सकती है तो फिर द्रौपदी ला सकती है। और द्रौपदी ने फिर बड़े भाव से स्नान करके और बड़ी श्रद्धा से और द्रौपदी गई वहां और जाकर के चरण वंदना करी, चरण स्पर्श किए और कहा भगवान हमारे यहाँ भंडारा है और आप चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। महात्मा ने कहा द्रौपदी हम वहां जाते हैं जो कोई 100 यज्ञ कर लेता है। तब द्रौपदी ने कहा महाराज आपके ये शब्द है, संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान, और जो जो पद आगे पड़े कोटि यज्ञ के समान। मेरे कदम वहां से और यहाँ तक कितने पड़ गए होंगे, अब आप संभाल लो। महात्मा जी ने कहा तो क्या तुम मेरे तुम्हा को उठा लोगे? बोले महाराज तुम्हा को नहीं, मैं तो आपको भी करना पर लेकर के चलूंगा। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और खड़े होकर के चले। और बताते हैं जब वहां पहुंचे और द्रौपदी ने बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाया, और भोजन बना करके जब भोजन परोसे तो 36 प्रकार के, तो महात्मा होते हैं, उन्होंने सारा भोजन गट्टमट्ट कर लिया। द्रौपदी के चित्त में फिर थोड़ी सी घृणा पैदा हुई। जब थोड़ी सी घृणा पैदा हुई कि देखो मैंने 36 प्रकार के भोजन बनाए और महात्मा ने सबका सब गल्लम कर दिया। सज्जनों फिर भी थोड़ी कमी रह गई। तब कहा कि भगवान अब क्या हो रहा है? बोले द्रौपदी से पूछो। फिर द्रौपदी ने हाथ जोड़े, क्षमा करें, मेरे चित्त में ऐसा भाव बन गया। और ध्यान रखो शारीरिक दोष तो होता ही है, लेकिन मन का दोष और ज्यादा होता है। आप ये मत समझना हम मन में विचार कर रहे हैं कोई भी,
और अगर मन में हमारे में दोष है तो वो मन का ही दोष शरीर पर आ जाएगा। विद्वान लोगों ने कहा है कि मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। कि मन गया तो जान दे, अपने शरीर को मजबूत बना करके रखो। लेकिन मैं तो निवेदन करता हूं कि अगर मन गया आपका और शरीर नहीं गया तो तुम लात को नहीं मिलते तो बच जाओगे। लेकिन दोष तो मन का बन गया। अगर आपका मन गया तो वो मन किसी रूप पर गया, किसी रस पर गया, किसी गंदी सुगंधी पर गया तो ध्यान रखो वो ही रूप तुमको रात में भी परेशान करेगा, सुबह में भी परेशान करेगा। इसलिए सज्जनों, पहले जितनी बीमारी है वो हमारे मन के ही अंदर में आती है। और जब भक्त ने भोग लगाया तो एकदम घंटा ढनान 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 और तालियां बज गई कि महाराज इतने ब्राह्मणों ने भोजन पाया, कोटान कोट विप्राणा है, कितने ब्राह्मणों ने भोजन पाया लेकिन घंटा नहीं बजा। तो इसमें क्या कारण था? तब किसी ने कहा कि सच्चे अर्थों में जितने जो ब्राह्मण हैं वो जाकर के किसी जलाशय में अपना मुंह देखें। और जलाशय में मुंह देखने का मतलब है कि अपनी छवि को अपनी ईमानदारी से देखें कि हम कौन हैं। सच्चे अर्थों में जो ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ शास्त्रों में बताया है, क्या वैसे हम हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो फिर नाम मात्र के ब्राह्मण शब्द से कल्याण होने वाला नहीं है। तो जब बताते हैं कि सभी ब्राह्मणों ने जाकर के अपनी छवि देखी, उसमें जाकर के तो किसी को अपना चेहरा बंदर का जैसा नजर आया, जैसे नारद जी का चेहरा बंदर का था। अरे बंदर का नहीं था, लेकिन उनकी छवि और उनका उलना फांदना बैठना वो बता रहा था सब। और हमारे भीतर की छवि को जो समझदार लोग होते हैं वो जान लेते हैं कि भीतर में क्या चल रहा है इसके। इन ऊपर की आंखों से तो नहीं देखता मामला, लेकिन जो भीतर की आंखों से देखते हैं वो भीतर की आंखें वो सब कुछ बता देती हैं। जैसे संत एकनाथ जी को गधाए बच्चा में भी भगवान दिख रहा था और हमें इंसानों में भगवान नहीं दिखता है क्योंकि हम ऊपर की आंखों से देखते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बने। आज का बड़ा अच्छा सुनहरा दिन है, एक मानव शरीर मिला है, ये साधनों का धाम है। देखिए इस दृष्टांत से जो भक्त नावादास का जो दृष्टांत है, इसको सिद्धांत को समझने के लिए हमें भावनाओं के तल पर सभी भाई बहनों को एक होना है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो मैंने पहले बोला था, एक है त्वचा हाड़मल मूत्रा, एक रुद्र ये गोधा, एक बुन्न से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुणी हरि होई, और कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरक में। सतगुरु कहते हैं अपने राम में रम जाओ। और कबीर साहब जी तो ने थोड़े से खरी शब्दों में ने ज्यादा टेट करके कहा, इसलिए लोग कबीर साहब जी को कम पसंद करते हैं। कोई इस्लाम भैया दिख गया और वो बोल पड़े, क्यों भाई सुन्नत कराए तुरक जो होना औरत से क्या कहिए, और अर्ध शरीर नारे में कहानी दासो हिंदू रहिए। क्यों भैया, अगर तुम खुदा के यहाँ से ही अगर तुम इस्लामियत लेकर के आते तो फिर जहां सुन्नत कराने की कौन सी जरूरत पड़ेगी तुम्हें? और फिर सुन्नत कराई तुमने तो चलो तुम्हारी तो सुन्नत होकर के तुम इस्लाम हो गए, लेकिन तुम्हारी बीवी के पास में कोई परिचय है इस्लामियत का, तो फिर वो तो हिंदू या नहीं रही। तो फिर आधे हिंदू और आधे हाँ इस्लाम। कोई पंडित जी ठीक है होंगे जनेऊ डाल करके, तो कोई पंडित जी से बोल पड़े पैर जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मैरी क्या पैराया, और वो जन्म की शूद्र पर से तुम पांडे क्यों खाया। आप सच्चे अर्थों में जनेऊ पहन करके इस तरफ ब्राह्मण है, अग्योपवीत आपने किया है, तो क्या आपकी पत्नी के पास में अग्योपवीत है? और आपकी पत्नी के पास में अगर अग्योपवीत नहीं है तो फिर आपकी पत्नी तो शूद्राणी रही।
और वो परोसती है और तुम पाते हो। तो जो सदगुरु कबीर साहब जी ने इतना कहा, जहां उन मुल्ला और पंडितों के बीच में, शायद उनसे पहले किसी ने नहीं कहा था ऐसा, और उनके बाद में कहने वालों ने भी बहुत कम कहा। इसलिए सदगुरु कबीर की जो धारा है ज्ञान की, वो एकदम स्पष्ट मानवतावादी धारा है। उसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हाँ, मनुष्य को अगर छोटा और बड़े की कीमत आंकना है तो फिर गुण और कर्मों के आधार से, पहले भी था ऐसा ही था। एक भैया अगर चरित्र और व्यवहार से घिरा हुआ है तो वो छोटा है, वो हल्का है। शराब पी है, गुटखा खा लिए, मुख में से बदबू आ रही है, तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, चाहे कोई भी। अगर आप नहीं खाते पीते हो, आपको बदबू आएगी और आप कहोगे भैया मैं उधर हो गई। और आप बिल्कुल साफ स्वच्छ हो बाहर और भीतर से, तो सज्जनों फिर हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हम सभी भाई भाई हैं। हम एक अपना भाईचारा बनाए, कंधा से कंधा लगा करके चले। साखी मैंने बोली थी, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, और ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान है अज्ञान। इस शरीर से कोई बड़ा नहीं होता है। किसी का शरीर सुंदर है तो वो बड़ा नहीं होता है। और एक बात बताएं, शरीर सुंदर होता भी नहीं है। शरीर का क्या सुंदर है? अरे सुंदर तो जब भीतर बैठो है, और जब वो सुंदर निकल जाता है तो कितना बढ़िया सुंदर शरीर हो। लोग जो कहते चलो ले चलो जल्दी, और सुंदर शरीर है और 50,000 की उसको साड़ी या सूट पहना दिया है, पैंट शर्ट पहना दिया है, लेकिन उसमें तो सुंदर निकल गया है, तो वो 50,000 का सूट भी बेकार हो गया। 5 किलो सोने से उसके शरीर को ढक दिया है, लेकिन जब उसमें से सुंदर निकल गया तो वो 5 किलो सोना भी असुंदर हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये शरीर सुंदर नहीं है, शरीर के भीतर में जो बैठा हुआ है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है और वो सुंदर है। उस शिव को हम पहचाने, बाहर नहीं भटके हम। जब शिव निकल जाता है तो सब रह जाता है, जब सुंदर निकल जाता है तो असुंदर रह जाता है, और जब सत्य निकल जाता है तो असत्य पड़ा शरीर रह जाता है। इसलिए शरीर पर गर्व मत करना, घमंड मत करना, अहंकार मत करना। क्या हो, आगे चलो, अहंकार मत करना। हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कोई रोगी दुखी मिल जाए, जितना बने हम सेवा करते हैं। कोई गरीब गुरबा मिल जाए, जितना बने हम सेवा करते हैं। कोई भूखा प्यासा आ जाए, हम सेवा करते हैं। कितना बढ़िया कहा है, सच्चे अर्थों में ये धर्म है। दुखियों पर तुम करुणा करना, प्यासे को नीरू पिलाना जी। दुखियों पर तुम करुणा करना, प्यासे को नीरू पिलाना जी। भूखे को तुम भोजन देना। कितना बढ़िया कहा है, भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी पिलवा दो। अगर कोई रोगी है, तुम्हारे पास में 2 रुपया की सहायता है तो उसकी सहायता कर दो। अगर दुखिया है तो उस पर थोड़ी करुणा कर दो, दया कर दो। बस इसी से व्यक्ति बड़ा होता है। मैंने एक छंद में बोला था, उस समय माइक नहीं चल रहा था, कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नरे, और गुणी होना चाहे तो पहचानी अपने गुण निपुण। जो भलाई चाहे तो बुराई पे बचसना, और मानो बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो तू सदगुरु की शरण ले, और भ्रम से छूटना चाहे तो छोड़े भ्रम ज्ञान को। कहत कबीरा सुख चाहे तो
और मुक्त होना चाहे तो ले पर किया आत्म ज्ञान को। कितनी बढ़िया बात कही। अगर धनी होना चाहते हो तो आप धर्म करिए, देने की आदत बनाओ। आज से संकल्प लो, जो तुम देते जाओगे बांटोगे, और जैसी चीज बांटोगे वही तुमको मिलेगी। अच्छा बांटोगे तो अच्छा मिलेगा, और गलत बांटोगे तो गलत मिलेगा। पैसा बांटो, ये संत महात्मा ने बांटो। आप सोच रहे होंगे जब महाराज जी कह रहे हैं संत महात्मा ने बांटो जे पैसा, कच्चे कौन तो होता ना, महात्मा ने कहा दे पैसा। नहीं, घूम दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि पैसा बांटो, भोजन बांटो, कपड़ा बांटो, अगर ये भी नहीं है तो अच्छे विचार बांटो। सवेरे ही जगो तो सबका भला सोचो। हे मेरे गुरु महाराज, सबका भला हो, सबका कल्याण। ये मन सोचो कि भाई गुरु महाराज कैसे करके आप पड़ोसी को प्लॉट ओरवाइए, तो समझ लो कि पड़ोसी को प्लॉट तो आवेगो के जावेगो, वो बाकी कर्म दे आवेगो जावेगो, पर तुम अपने औरतें बैठोगे। इसलिए बांटो, अच्छा बांटो, बढ़िया बांटो, अच्छे विचार बांटो। वाणी कितनी बढ़िया है बोलने के लिए, पैसा तो ना लग रहा है, लेकिन हम तो ऐसे अभागे हैं कि हमसे वाणी से भी अच्छा बोलना नहीं आता है, अच्छा नहीं बोल पाते, पैसा तो नहीं लग रहे हैं। किसी दीन दुखिया की सहायता के लिए 2 कदम आगे रख करके तो देखो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपका ऐसा भाव बनेगा तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड तमाम अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, और आप देने के काबिल हो जाओगे। आप देने का भाव बना लो, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप दानियों की लाइन में आ जाएंगे धीरे-धीरे। और आप कंजूस प्रवृत्ति में रहे तो आप कंजूस ही बने रहोगे। आप लेने वालों की लाइन में आ जाओगे तो आप भिखारी बन जाओगे। एक दिन आप भिखारियों की लाइन में पहुंच जाओगे तो देने की शक्ति बना करके रखोगे, प्यार से देते जाओगे। आज 1 रुपया दो, कल 2 रुपया दो, परसों 3 रुपया दो, 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, और मैं दावे के साथ कहता हूँ तुम इतने देने वाले हो जाओगे कि तुम देते जाओ और भंडारे में कमी नहीं पड़ेगी, आपके भंडारे में कमी नहीं पड़ेगी। बताते हैं राजा भोज 100 मन सोने का दान करते थे, और रानियों ने सोचा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर हमारे तो खजाने खाली हो जाएंगे, हमारा राज्य खाली हो जाएगा। तो रानियों ने सीधा सीधा तो राजा से नहीं कहा, तो फिर कुछ घुमा फिरा करके और अपने मंत्री से कहलवाया, मंत्री जी आप राजा को समझाओ नहीं कि इस तरीका से ये दान करते हैं तो इस तरीका से सब खजाने खाली हो जाएंगे। तो मंत्री की भी हिम्मत नहीं पड़ी सीधा सीधा कहने के लिए। तो सामने जो राजा बैठते सिंहासन पर, सामने ही एक पिलर था, कोई खम्भ था, तो उस सामने की पिलर पर मंत्री ने लिखा, मुसीबत के लिए, परिस्थितियों के लिए संपत्ति की सुरक्षा करना व्यक्ति का धर्म है। अपनी संपत्ति की सुरक्षा करिए। और जब राजा सिंहासन पर बैठे, सीधी निगाह वहीं पड़ी, तो वो जान गए कि ये कहां से मंत्र चल रहा है। जब दरबार समाप्त हुआ, राजा खड़े होकर के गए, तो राजा भोज ने नीचे लिखा कि पुरुषार्थ करने वालों पर कभी आपत्ति नहीं आई। दूसरे दिन फिर मंत्री ने लिखा कि दैव गति से कभी कभी पुरुषार्थ करने वालों पर भी मुसीबतें आ जाती है, आपत्ति आ जाती है। तब राजा भोज ने फिर लिखा कि तो फिर तो जुड़ा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। जब ऐसा ही होगा तो फिर जुड़ा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा, चोर ले जाएगा, आग लग जाएगी, राजदंड लग जाएगा। जब ऐसा ही होगा तो फिर उसको कौन रोक सकता है। अन्यथा पुरुषार्थ करने वालों पर न तो कभी आपत्ति आती है और न कभी धन की कमी आती है। और बताते हैं राजा भोज का इसमें नाम था कि वो जीवन भर और वो एक ही धारा में बहते रहे, चलते रहे।
तो आप देना सीखें, बढ़िया अच्छा बांटो। धनी होना चाहे तो धर्म कर एरे नर, और गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुण। तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम निर्गुणिया नहीं हो। तुम्हारा हृदय है वो ज्ञान और गुणों की खदान है पूरा का पूरा। खोदो तो सही। हमारे महात्मा जी बोल रहे थे पहले, संतोष साहिब जी, कि जब जानी जानी नहीं अब निकली पहचान, और टांकी मारी शब्द की तब निकली कंचन खान। जब तक नहीं जाना तब तक नहीं जाना, और जब जानने में आई तो टांकी मारी शब्द की निकली कंचन। आपका हृदय बहुत बड़ी समृद्धि से भरा हुआ है। आप दरिद्री नहीं हो, आप कंगला नहीं हो, आप अज्ञानी नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो। जिनको हम भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, वो आप लोगों में देखिए, कोई अलग नहीं। जितनी जो देवियां हैं भाई, वो आप जैसी देवियां थी। जितने जो महापुरुष हुए वो आप जैसे भाइयों में से हुए, जिन्होंने अपने हृदय को विकसित किया, जागृत किया, वो भगवान कहलाए। अरे भगवान बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण जी आदमी तो थे। कौन थे? सदगुरु कबीर, संत श्री रविदास महाराज, या दयानंद, या सरस्वती, विवेकानंद, या फिर हमारे वर्तमान में संत महात्मा बैठे हुए हैं। ये कौन है? कहां से आए? कोई नीचे से निकल करके नहीं आया और कोई ऊपर से कूद करके नहीं आया। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म हुआ, सबका वैसे ही सबका जन्म हुआ। पूरा करवाए लाइट बिल्कुल हेली बैठी, लाइट वो जनरेट चालू है। जा बेटे जल्दी डीजल मंगा लो ना, वो इंतजाम लग जाए। जनता बिल्कुल हिलना रही। हाँ तो भैया 2-5 मिनट की और बात है, और थोड़ी देर। तो मैंने निवेदन किया, कितना बढ़िया कहा है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। ये बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, हम प्रेम से मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम सभी इंसान हैं। आज से 400 वर्ष पहले सिख नहीं थे, 1450 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, 2024 वर्ष पहले ईसाई नहीं थे,
और 2500 वर्ष पहले जैन और बौद्ध भी नहीं थे, तो कौन थे? का इंसान थे, तो अपने इंसान ही बन जाए। आज भी इंसानों की जरूरत है, इसलिए कितना बढ़िया कहा, मंदिर तो ये कही है, दीपक है न्यारे न्यारे, मंदिर तो ये कही है, दीपक है न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे। कितने अच्छे लग रहे हैं सब। हरे रंग के कपड़ा पहने, कोई लाल रंग के कपड़ा पहने, कोई सफेद रंग के कपड़ा पहने, कोई थोड़े रंग के सावले है, तो कोई गेहुआ, कोई गोरे, कोई ठगने, कोई लंबे, लेकिन हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरा कितना बढ़िया लग रहा है। ये मंदिर है, मंदिर तो ये कही है, दीपक है न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बने, इंसान बने तो भगवान भी। हम ये कही चमन के फूल न्यारे न्यारे, बगीचा एक ही है, लेकिन ये गेंदा की प्यारी है, तो ये गुलाब की प्यारी है। और अपने आप में फूल फूल होता है, कोई कह के बताओ गुलाब का फूल बढ़िया होता है तो गेंदा हो, लेकिन ये ध्यान रखना, गेंदा का फूल भी अपने आप में पूर्ण है, तो उसको हम कम नहीं कह सकते, और गुलाब का तो गुलाब का है, इसलिए फूल तो फूल होते हैं। सदगुरु कहते हैं, हम ये कही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिले, लगते कितने प्यारे, खिले, संकल्प हो हमारा, इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे। गगन के आकाश में देखो, जब तारा मंडल चमकता है और तरैया कितनी सुंदर सुंदर लगती है, पूरा तारा मंडल। हम ये कही गगन के चमके हुए सितारे, लगते कितने प्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, संकल्प हो हमारा, इंसान बने तो भगवान भी बने, इंसान बने तो गीता
संत और पुराने इंसानियत की गाथा, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से करेंगे। इंसानियत की गाथा हम प्रेम से करेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान नहीं तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो कितना बढ़िया कहा। मैंने निवेदन किया हम इंसान हैं और जिनको भगवान कहा था वो इंसान है। तो ऐसा संकल्प हम भी ले कि हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बने। हम सारे मत पंथ मजहब और संप्रदायों से ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। हम जाति समाज की जो व्यवस्था है इससे ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। फिर देखिए आप जीवन का आनंद, इसी को कहते हैं ज्ञान का जीवन। मैंने कहा था अज्ञान आपके अंदर में है, आप अज्ञानी नहीं हो। आपका हृदय दया, क्षमा, संतोष, धीरज, शील, विचार, विवेक, भक्ति। देखो आपके हृदय में आपका परिवार है, आपके मित्र हैं, आपके हृदय में ही सच्चे मित्र हैं आपके। और इन बाहर के मित्रों पर भरोसा मत करना, बाहर के परिवार पर भरोसा मत करना। एक महात्मा जी से पूछा किसी ने, महाराज जी आपका परिवार है क्या? हमसे लोग पूछते महाराज आपका परिवार है क्या, आपकी शादी हो गई क्या, बच्ची बच्चा है क्या? हालांकि संतों से ऐसी बात नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि संत का ये कोई परिचय नहीं होता है। संत कोई कहे मेरी 4 कोठी बन रही है, 4-5 मोड़े या 4-5 मोड़े अफसर हैं, तो क्या वो संत बड़ा हो जाएगा? संत का परिचय कोठी कार बंगला से नहीं होता है। संत से अगर पूछना है तो फिर ज्ञान पूछिए। जाते न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो। तो किसी साधु से ये मत पूछना कि आपकी शादी हो गई, कि आपके बीवी बच्चे हैं, कि आपका घर मकान कहाँ पर है। हाँ, ज्ञान की बातें पूछना, ज्ञान के क्वेश्चन करना, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे। तो अगर आपके समाधान होते जाए तो समझ लेना कि साधु ठीक है, और अगर आपके समाधान नहीं हो तो फिर समझ लेना कि चलो ठीक है गुजर बसरे वैसे। साधु से पूछा आपका परिवार है? साधु ने कहा है। कहाँ है? साधु ने कितना बढ़िया अच्छा परिचय दिया कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सड़ेते मम बांधवा। साधु ने कितना अच्छा परिचय दिया कि सत्य ही मेरी माँ है और ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरा सखा है और क्षमा पुत्र है और शांति पत्नी है, और मैं अपने शांति स्वरूपा पत्नी के साथ में ही सहवास करता हूँ। ध्यान रखो, बाहर के परिवार के लिए तो कभी बंधन ने कहा है ये बाहर का परिवार काम नहीं देगा। साथी मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी अर्धांगिनी भरेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा वो अग्निदान तक। यहाँ से तो आगे धर्म ही साथी, यहाँ से तो आगे
साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा। धर्म ही साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा। मन ये तो इनका मेरा रहेगा। कायम नजर का झगड़ा रहेगा। ये तेरा परिवार है। और सुन, साथी मित्र कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं होती है, होता है सिर्फ नाम। हाँ, थोड़ी देर के लिए हर काम क्रोध के उठे बदरवा, गरज रहियो अहंकार। और एक बात बताएं, माया, लोग कहते हैं कि स्त्री माया है, बहुत बड़ी भूल है। लोग कहते हैं पैसा माया है, बहुत बड़ी भूल है। लोग कहते हैं बच्ची बच्चा माया है, ये घर मकान माया है, ये काम धंधा करना माया है। ये माया नहीं है। माया क्या है? हमारे मन का मोह, हमारे भीतर का अज्ञान। जैसे अभी 4 दिन पहले कितना कोहरा था, हाथ नहीं दिख जाता। और जब ऐसा ही कोहरा हमारे भीतर में छाया रहता है, ऐसे ही बादल हमारे भीतर में छाए रहते हैं, तो फिर जैसे उस कोहरा में कुछ नहीं दिखता है, ऐसे हमको भी कुछ नहीं दिखता है। उसको माया कहा है। देखिए, हर काम क्रोध के उठे बदरवा, गरज रहियो अहंकार। काम क्रोध के उठे बदरवा, गरज रहियो अहंकार। गरज रहियो अहंकार। लोभ मोह की बरसा बरसे, हाँ, लोभ मोह की बरसा बरसे, भीगी रहो संसार, माया को रंग बाढ़, यादें ठंडा उतर तो नहीं, माया को रंग बाढ़, यादें। ये कामों का बादल, क्रोध के बादल, यही माया का रूप है। ये काम अंधा है और क्रोध बहरा है, लोभ लंगड़ा है और मोह लंगड़ा है। काम क्रोध के बादल और ये अहंकार की गर्जना और लोभ मोह की बरसात में संसार के प्राणी भीग रहे हैं। और देखिए, अरे मन सो माया जानियो रे, जो जगमग में आगे। अरे मन सो माया जानियो रे, जो जगमग में आगे।
चोर चुराई चलिए डूमड़ी रे जल में रहो डुबाए। अरे चोर चुराई डूमड़ी रे जल में रहो डुबाए। एक महात्मा की डूमड़ी को चोर लेकर भाग गया और बाद में सोची महात्मा तो पीछे रहेगा और कोई तालाब मिला तो उसमें कोई स्नान करने लगा चोर। और तब तक महात्मा पहुंच गए और महात्मा को देख करके अब काट की डूमड़ी को वो जल में डुबाने का प्रयास करता है और वो ऊपर उछल करके आती है। आप सोच रहे होंगे कि चोर पागल था जो काट की डूमड़ी को जल में डुबाने का प्रयास कर रहा है। और वो कोई और चोर की बात नहीं है, हम और आप लोग ही हैं ऐसे। अरे चोर चुराई डूमड़ी रे जल में रहो डुबाए। जो जो दावे क्यों यूं चले, हाँ जो जो दावे क्यों यूं चले, कर्म दवाए न जाई माया चोर और हम सोचते हैं ऐसे ही कि हम झूठ तो बोल ले, लेकिन कभी पता नहीं लग जाए लोग झूठा कह रहे हैं। हम चोरी तो कर ले खाओगी पर कभी पता नहीं लग जाए लोग चोर कहेंगे। हमारा भी ऐसा भाव होता है और हमारा ही नहीं, आपने कथा सुनी होगी महाराज दशरथ ने आज तक किसी से नहीं कहा था। और जब राम और लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास में चले गए और सुमंत लौट करके आया और सुमंत से पूछा क्यों भैया राम लौट करके आए कि नहीं आए? बोले महाराज वो नहीं आए। अब ध्यान आया। कौन सा ध्यान आया? ये तो बात बहुत पुरानी थी, लेकिन अब तक क्यों नहीं कहा? तापस यंग साप सुधियाई कौशल्याए सब कथा सुनाई। अब कथा बताई। मैं एक बार शिकार खेलने के लिए गया और श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बगिया में बिठाल करके रोज पानी लेने के लिए गया। एक रानियों जैसी उसने गगरी को डुबोया और आवाज हुई और मैं छुपा हुआ था। मैंने समझा कोई जानवर आ गया और मैंने तीर मारा कस करके और श्रवण की छाती में वो तीर लगा जा करके। और आज ऐसी आवाज भाई मैं दौड़ करके आया और देखा तो श्रवण रो रहा है। अरे दुष्ट, मैंने तेरे साथ में क्या किया? मैंने कहा भैया ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे को क्षमा कर दे। बोले नहीं, तूने एक बाण से और 3 हत्या कर, मैं तो यहां मर गया और मेरे अंधे माता पिता
जब सुन लेंगे तो वो वहां रो रो के मर जाएंगे। और अब तुझको शराब देंगे तो वो देंगे, और माफ करेंगे तो वो देंगे। अब तू बगिया में चला जा और उनको पानी पिला देना। और बता दे, राजा ने कहा, हे रानियों, जब मैं गगरी को पानी से भर करके चला, श्रवण कुमार ने तो अपने प्राण त्याग दिए और मेरे पैर नहीं पड़ते हैं। और जब जाकर के पहुंचा तो दोनों ही, अंधी और अंधा, और बोल पड़े वो, कहो बेटा श्रवण कुमार, आप इतने लेट क्यों हो? आप जल्दी क्यों नहीं आए? लेकिन मैं नहीं बोला। दोबारा कहा, फिर उन्होंने कहा, कहो बेटा क्या हमसे कोई गलती हो गई है? और ध्यान रखो, जब तक तुम नहीं बोलोगे तो हम पानी नहीं पिएंगे। और ये रानियों, जब मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारा श्रवण कुमार बेटा नहीं हूं, मैं तो राजा दशरथ हूं। क्यों भैया दशरथ, तू क्यों आया? हमारा बेटा पानी लेकर के क्यों नहीं आया? तब मुझको कहना पड़ा कि तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से मारा गया। अरे दोस्तों, हमारी बुढ़ापे की लकड़ी को तोड़ करके और अब तो हमको पानी पिलाने के लिए आया है। और वो दोनों चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे और जाने क्या क्या मेरे से कहा। और मैं बोलता रहा कि देवता मुझको माफ कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम तो जा रहे हैं। और आज अपने बेटा की याद में हम चिल्ला चिल्ला करके मर रहे हैं, ऐसे तू भी अपने बेटा की याद में चिल्ला चिल्ला करके मरेगा। ध्यान रखो। महाराज दशरथ, जबकि रामायण में ऐसा कहा है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, और महाराज दशरथ ने तो जब 6 या 8 बार राम का नाम लिया और कर्म का भोग नहीं छूटा। इसलिए ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, हमारा और आपका कर्म का भोग कैसे छूट जाएगा? इसलिए राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरे, राव गए सुरधाम। ये कर्म का भोग था। चोर की तुमड़ी वाला, जैसे चोर उस तुमड़ी को दाब रहा था और वो ऊपर उछल करके आ रही थी। राजा दशरथ जी ने बहुत छुपाया था उसको, लेकिन वो छुपा नहीं, उसको भोगना ही था। और हम और आप कितना भी छुपाने का प्रयास करें, लेकिन अगर आपने चोरी की है तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों वो सामने आएगी। और आप गलत काम कभी ऐसे सोच करके मत करना कि अब मैं यहाँ कोई नहीं देख रहा है। अरे कोई नहीं देख रहा है, तुम तो देख रहे हो। तुम्हारी आत्मा उस बात को स्वीकार नहीं करेगी। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर से, विदुर तुम मेरे को क्षमा कर दो। विदुर जी ने कहा मैं नहीं क्षमा करूंगा तुम्हें। क्यों, तुम क्यों नहीं क्षमा करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा क्षमा। आपने ऐसा गलत काम किया है, आपने पूरे परिवार का नाश करवाया। मैं तुमको कभी क्षमा नहीं करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम ईमानदारी से तुम अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम्हारी आत्मा तुमको क्षमा कर देगी? और धृतराष्ट्र 1 मिनट के लिए मौन रहे
और फिर कहा कि हाँ विदुर तुम सही कह रहे, मेरी आत्मा भी मुझको क्षमा नहीं कर पा रही। तो ध्यान रखो, गलत काम तुम करोगे तुम क्षमा के पात्र नहीं हो, और किसी की क्षमा काम भी नहीं करेगी। इसलिए हमारे संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब और महापुरुषों ने यही कहा है, जो जो दावे कोई तो चले कर्म दवारे जाई माया को चंदा उतर सको नाई माया को हो जाने चंदा उतर सको नाई माया को पवन जब से चले बादल गए ढलाए, जैसा सुबह का कोयला, और जब हवा चली तो वो फट गया। एक हवा होती है वो बादलों को सघन बनाती है, और एक हवा होती है वो बादलों को तोड़ देती है। एक को प्रेरक कहते हैं, एक को शोषक कहते हैं। इसलिए जो शोषक वायु है वो इकट्ठा करती है वातावरण को, और जो प्रेरक वायु है वो तोड़ देती है। हमारे अंदर में भी ये दो तरह की हवाएं, एक ज्ञान की और एक अज्ञान की। अज्ञान की जब हवा चलती है तो हम डूब जाते हैं मोह माया में और चले जाते हैं दुखों के गर्तों में, और जब ज्ञान की हवा चलती है तो बादल फट जाते हैं। यहाँ पर अब आप लोगों का चित्त माया गड़बड़ कर रहा है बार बार, लेकिन फिर भी आपकी जिज्ञासा और इस धारा में जुड़ी है, ज्ञान की धारा में, मेरे ज्ञान की धारा में जुड़ी है। और जब यहाँ से खड़े होकर के जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि लेट हो गया काम, भैंस खड़ी हो पानी नहीं लगे। लेकिन वो यहाँ पर बैठे हुए हो आप लोग, अब न भैंस की चिंता, न गाय की चिंता, न खेत खिलाने की चिंता, न बच्ची बच्चे की चिंता, ऐसा भाव बना रहे हैं। इसको ज्ञान देखिए, ज्ञान पवन जब से चले रे बादल गए ढलाल, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो, संसार रे भर मन साई माया को रह बादल भैया वक्त नहीं सोने का, अब तो जारी पड़ो कहना वक्त नहीं सोने का, अब तो बहुत दिन बीते सोते सोते, जीवन जीते रोते रोते, बहुत दिन बीते सोते सोते। एक छोटी सी बात आई गई है, एक शादी हो रही तो लड़की को विदा कर रहे थे उसके माता पिता, तो लड़की रो रही, और लड़की तो रोती है बेचारी ने कहा तो भूमिका करनी पड़ती है।
नहीं लोग जो कहेंगे जो कैसी मोड़ी बिल्कुल ना रो रही, तो लड़की तो रो रही पर मजे की बात दो लोग रोने लगो। लोगों ने कहा भैया तुम काय को रो रहे हो और जे काय को रो रही है। लड़की से पूछा बेटी तुम काय को रो रही होगा, मैं तो मम्मी पापा की याद आवेगी, मम्मी पापा छूट रहे हैं, हमारे दादे रो रहे हैं, बच्चे काय को रो रहे हैं, क्या तो ताई दे तो रो रहे हैं। मम्मी पापा जहाँ छूटे गए तू चले गए भाई, मम्मी पापा ने छुड़वा देगी, ताते हम रो रहे हैं। लड़की ने कही जहाँ काय को रो रहे हो फिर, जो क्या मम्मी पापा छूटे तभी रो लियो। लड़का ने की रो न तो रोते चले संग सज्जनों बिना ज्ञान के और आदमी जीवन भर रोते ही रोते व्यतीत करता है, अपनी जिंदगी को रोते ही रोते जीता है। इसलिए कितना बढ़िया का है, बहुत दिन बीते सोते सोते, जीवन जीते रोते रोते, अब उठी समर करो भैया पक्का नहीं रोने का, अब उठी समर करो वीर पक्का नहीं रोने का, अब तो त्याग पड़ो भैया पक्का नहीं। देवी देव मनावत डोले अपनी जराई आँख नहीं खोले, ऐसो भरम बड़ो तुमको होश नहीं अपने को, ऐसो भरम बड़ो तुमको होश नहीं अपने को, अब तो त्याग करो। और ये भूल कहाँ से पड़ी, ये हमारे गुरु लोगों ने हमको भटका दिया। अंधे बहरे गुरु बने हैं, अहंकार में स्वयं सने, अंधे बहरे गुरु बने हैं, अहंकार में स्वयं सने, ये इनकी परख करो पारख बिना ज्ञान धोखे का, इनकी परख करो पारख बिना ज्ञान धोखे का, अब तो त्याग पड़ो। सदगुरु जलता दीपक जानो, जैसे पावे जीव ठिकानो, ये अमृत ध्यान रखो सम्यक ज्ञान मोक्ष होने का, अमृत ध्यान करो सम्यक ज्ञान मोक्ष होने का, अब तो त्याग पड़ो भैया पक्का नहीं, ये जब तो त्याग पड़ो पहला पक्का नहीं है सोने का, अब तो त्याग पड़ो भैया पक्का। इसलिए मैंने एक माँ बेटे के संवाद को लेकर के और निवेदन किया कि उस माँ ने अपने बेटे को कैसे समझाया, कैसी शिक्षा दी, कैसे संस्कार दिए, तो ऐसे ही हमको भी अपने बेटी बेटाओं को ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार दें। और एक बात बताएं, बच्चा स्कूल में तो 6 घंटा के लिए 8 घंटा के लिए आते हैं और घर में वो हर वक्त रहते हैं। तो घर जो माता पिता का चरित्र होता है, जो माता पिता का व्यवहार होता है, उस चरित्र का बच्चों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो मेरे भाई बहनों, जो सदगुरु कबीर साहब जी का ज्ञान है, जो हमने निवेदन किया था पहले से, अगर आप दुख चाहते हो तो आप दुख बांटिए, और सुख चाहते हो तो फिर सुख बांटिए, और सुख बांटने की यही रास्ता है। सुख बांटने की यही रास्ता है। आप अगर सुख बांटने जाते हो धीरे 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 धीरे, तो आपने अपने बच्ची बच्चाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, और थोड़ी देर में माताएं बहन भाई सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे,
और अभी बस पूरा करते हैं। तो मैंने निवेदन किया कि आप सभी भाई बहन अपने बेटी बेटाओं को इस तरीका से अगर शिक्षा देंगे और संस्कार देंगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और ये एक बात बताएं, जीवन में 3 ताप कौन से हैं? एक शरीर को कष्ट, नेगेटिव हो गई है। एक तो शारीरिक कष्ट मिलता है, जैसे तमाम तरह की बीमारी। और दूसरा कष्ट कौन सा है? जैसे एक प्रकृति के माध्यम से हमें कष्ट मिलता है, जैसे आग लग गई या बिजली पड़ गई या कोई बात नहीं, या बिजली पड़ गई, आग लग गई, बाढ़ आ गई, या पेड़ टूट गया, मकान गिर गया। इस तरीके से जो कष्ट मिलता है इसको कहते हैं दैवी कष्ट। और एक दूसरे प्राणियों के माध्यम से कष्ट मिलता है। दूसरे प्राणियों के माध्यम से जो कष्ट मिलता है, जैसे कुत्ता खाएगो, बंदर खाएगो, और गाय ने दे दी, भैंस ने दे दी, आदमी ने दे दी। तो जो प्राणियों के माध्यम से कष्ट मिला उसको कहते हैं भौतिक कष्ट। ये 3 कष्ट हो गए, देह देविक भौतिक तापा और राम राज का हुए नहीं व्यापा। तो अभी हम राम के राज्य में नहीं है, अभी हम अपने मन के राज्य में है। तो राम का राज्य कब आएगा और राम के राज्य को हम कैसे पहचानेंगे? राम के राज्य की ये पहचान है कि जब तुम प्राणियों पर दया करोगे। प्राणियों पर अगर तुम दया करोगे तो कोई भी प्राणी आपके साथ में गलत नहीं करेगा, आप निर्भय हो जाना। बहुत दिनों की बात है, हम कहीं सवाई माधोपुर की जंगल में थे, हमारे गुरुजी भी साथ में थे और भी 10-5 महात्मा थे। और जंगल में ये कुआं है एक खारसे में, तो वहां हमारे एक महात्मा गुरु भाई रहते हैं, उन्होंने उस कुआं की सफाई करवा करके बढ़िया घाट वाट बनवा दी। तो वही हम स्नान कर रहे और नाहर बोल रहे था, हो बड़ी पाड़ गूंज रहे थे। और हमारे मन में आई कि हमने घूमे आए। हालांकि गुरुजी ने ये कहा था कि जनावर बोल लो है। हाँ, मैंने कहा बोल तो रहे। तो हमने कहा चले थोड़े आगे, हमारे जो गुरु भाई थे वो मिल गए, फिर एक भगत जी और मिल गए, हम 3 जने हो गए। और घूमते घामते हम वहां पहुंच गए। वो पहाड़ ऐसा है, ऐसा पत्थर है, उसमें से गणेश की मूर्तियां बनती हैं। तो प्राचीन काल से वो खुदा हुआ है, जगह जगह 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 फुट की वहां में खदान सी बन गई है भीतर बीच पहाड़ में। तो वो भगत था, तो वो अपने डंडा को ऐसे खुट खुट करता हुआ आगे, उनसे पीछे क्षमा साहब, उनसे पीछे मैं, और हम जा रहे और एकदम बामे से नाहर निकल पड़ा। और कितना फर्क है, जैसे हम यहाँ हैं और ये डिब्बा लगे हैं इतनी दूर। हमें तो जब पता लगा जब भगत की एकदम ही ऐसी आवाज हो, तो हमने जी क्या मामला, तो देखें तो सामने नाहर। और अगर वो चाहते तो मैं तीनों ने एक ही हाथ में समेट लेते, लेकिन अपने चित्त में भी कोई भय नहीं था और उसके अंदर में भी कोई भय नहीं था। देखो ध्यान रखो, तुम अपने खेत पे जा रहे हैं और तुम्हारे खेत पे एक पेड़ लगो हुए और वहां पक्षी बैठे हैं, तुमने बिन को खतरा ना आते, लेकिन वे मरवैया आ जाए पक्षी, फिर देखो तुम बिन में बर्रा बन पच जाइए अपने आप, क्योंकि बाकी आंतरिक ऊर्जा काम करती है। ऐसा हमने देखा है ये भी कि जहां वो शिकारी लोग आते तो पक्षी में भर्रामन पड़ जाती, और लोग वैसे घूमते रहते तो उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। तो वे पक्षी समझ लेते कि जी हमें हमारे भी आए रहो। ऐसे जानवर भी समझ लेते हैं कि जी हमारे साथ में कुछ गलत करेगा, या फिर जी अच्छा आदमी है, तो जानवर भी इस बात को जानता है। रामायण में ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना और मानुष तन गुण ज्ञान लेना। तो न तो हमारे अंदर में भय था, क्यों नहीं था हमारे अंदर में भय? क्योंकि हम किसी को मारने थोड़े जा रहे,
और उसके अंदर में नहीं भय था, क्योंकि वो भी जानता था इस बात को कि जे घूमने वाले जे हमें मारे हुए और पकड़े वाले ना। तो करीब एक आधी मिनट उसने ऐसे देखा और ऐसे देखता हुआ और सीधा नीचे उतर गया। आपका अगर हृदय बढ़िया है तो न आपको कुत्ता खाएगा, न बंदर खाएगा, न बिल्ली खाएगी, न सांप खाएगा, न बीछी खाएगा। आप प्राणियों के प्रति अगर आपके भीतर में उदारता प्रकट होगी तो वो प्राणी भी आपसे प्रेम करेंगे। समय आ जाएगा कोई तो वो प्राणी तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो तुमको विनाशेंगे नहीं और तुम निर्भय निर्भीकता को प्राप्त हो जाओगे। तो एक ताप मिट गया तुम्हारा, कौन सा? दैविक, भौतिक। जो भौतिक प्राणियों का जो भय था वो तुम्हारा मिट गया। कैसे? तुम्हारी दया से। तुमने प्राणियों पर दया करी तो तुमने धर्म का पालन किया, क्योंकि धर्म हिंदू नहीं है, धर्म इस्लाम नहीं है, धर्म सिख नहीं है, धर्म ईसाई नहीं है, धर्म ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। धर्म एक मानवता ही धर्म है, एक इंसानियत धर्म है। इस पर बताएगा तो फिर बताएंगे। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ने छाड़िए सब लग घट में प्राण। जब लग हमारे हृदय में प्राण है तब तक हम प्राणियों को दया करें, और आप दया करोगे तो आपके ऊपर दया की वर्षा होगी। आप पर दुनिया के लोग दया करेंगे, प्राणी दया करेंगे आप पर, ये संत गुरु दया करेंगे आप पर। तो दया में दया, क्योंकि गुणों में ही तो मित्रता होती है। अरे पानी में ही तो पानी जाता है नहीं है। समुद्र कितना है, एक जगह कह रहे भैया शांति को दान देव, शांति को दान देव। एक भैया ने कही कि महाराज आप क्या शांति को दान मांग रहे, आप पे शांति ना आती? माने ऑटोमेटिक शंका करते ही खड़ा होकर संत ने कहा कि भैया अब शांति का दान दे। तो भैया ने कही महाराज आप पे शांति ना रहती, जब आप पे शांति ना रहती तो तुम हम पे तो शांति मांग रहे हो, और हम पे शांति होती तो फिर हम जय आते, हम तो शांति ले भी आए। और देखो प्रसन्न भी उसका ठीक सा लग रहा है। पर ये ध्यान रखो, मैंने निवेदन किया, मैं देखो भैया वास्तव में समुद्र पर पानी की कमी नहीं होती है, और वो मांगता क्या है? वो पानी मांगता है। जितना वो पानी देता है और वो सारे पानी समेट करके और फिर वो उसी में पहुंच जाता है, क्योंकि ये गुण है। गुणों में मित्रता होती है। पानी पानी में जाएगा, आग आग में जाएगी। आप एक माचिस की तिल्ली जलाइए, उसकी लौ किधर जाएगी? नीचे जाएगी क्या ऊपर? ऊपर जाएगी। ऊपर क्यों जाती है? ऊपर सूर्य है, और सूर्य है वो अग्नि का केंद्र है। इसलिए एक आग की चिंगारी जागी तो वो ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई मेरो बड़ो केंद्र है, मेरो बड़ो स्थान है, मैं तो अपने स्थान की तरफ चलो। एक पानी की बूंद डालिए तो वो नीचे की ओर जाएगा। तो पानी का केंद्र है वो नीचे में है, अग्नि का केंद्र है वो ऊपर है। तो ऐसी शांति का जो केंद्र है वो हमारा हृदय है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हृदय शांति का केंद्र है, और हम आप लोगों से कहते हैं भैया शांति दो। आप शांति दोगे तो फिर वही शांति लौट करके आपके पास में आएगी। जैसे समुद्र ने पानी दिया खूब, और फिर वही पानी लौट करके वो समुद्र के पास पहुंच गया। सूर्य ने तमाम उष्णता दी, लेकिन वही उष्णता लौट करके और सूर्य के पास पहुंच गई। आपने खूब प्रेम दिया, लेकिन वही प्रेम लौट करके आपके पास आ गया। ये है आधान प्रधान। इसलिए आप अगर प्राणियों पर दया करोगे तो आप पर दया की वर्षा होगी, तो आप एक कष्ट से बच गए। आप लिख लेना अपने कागजों में, आप प्राणियों पर दया करोगे तो आपको न सांप बिच्छू और बर्र ततैया और सिंह कुत्ता बिल्ली बंदर आपको कोई नहीं परेशान करेगा। आप 12 हाथ की में सोइए और चाहे जहां जाइए निर्भयताई से। तो जब प्राणियों पर आप दया करोगे तो वो प्राणी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो एक बाप से बच गए, अब दो रह गए। अब रहेगा एक प्रकृति को, जैसे दैविक, जैसे बाढ़ आ गई, आग लग गई और बिजली पड़ गई, मकान गिरेगा, पेड़ गिरेगा। अब जहां से हम कैसे बचेंगे? तो आप पर्यावरण की सुरक्षा करिए, पानी का सदुपयोग करिए, बिजली का सदुपयोग करिए। बढ़िया, ये नहीं कि समर चल रही है, पानी बह रहा है, तुरंत तो वैसे तार डाल लो वहां पे, और पानी जा रहा हो वैसे ही दे भैया दे भैया दे भैया, उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा।
उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसलिए ये हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है और इस शरीर के लिए जितनी हमें जरूरत है, किसी भी औषधि की, किसी भी भोजन की, पानी की, हवा की, जितनी हमें जरूरत है उतना ही हम उसका उपयोग करें बढ़िया अच्छे तरीका से। अन्यथा अगर आप बीमार करोगे, पानी को बिगाड़ोगे, हवा को बिगाड़ोगे, भोजन को बिगाड़ोगे, कपड़ा को बिगाड़ोगे, भूमि को बिगाड़ोगे, तो ध्यान रखो फिर उन पापों से तुमको भी कष्ट मिलेगा। ये पाप ही होता है। आप पानी का दुरुपयोग कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, आप बिजली का दुरुपयोग कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। आप पृथ्वी में वैसे ही ये वृक्ष लगे हुए हैं, तुमने जरूरत है तिक लकड़िया की हो, तुमने काट दी थे बुद्धो पूरो को पूरो है नेक दंतों ने को लकड़ियां लेनी है और झटका दे आदि डार चली आई। हम कहीं 2-3 महात्मा जाए रहे तो एक हल्को सा नींव को पेड़ ठाड़ो, एक हमारे संग महात्मा थे बड़े मोटे तगड़े, उन्होंने झटका 200 डार चली आई टूटी, हवा ने तिक ले गए और बाकी की डार फेंक दी। तई वो कह रहे हो खेतवा वहां भैया को तो बोले महाराज तुम कल और आ गए तो जब पेड़ ये ले जाओगे पूरे, ये तो पेड़ी को वहां तो पूरा को पूरा। हमने कही भैया ये गलती है थोड़ी सी हमारी, हम लोगों की, हमें जितनी जरूरत हो किसी प्रकृति में तो हमें उतना ही का उपयोग बढ़िया करना चाहिए। और आप समझ समझ करके किसी चीज का अच्छा उपयोग करोगे, उसको सम्मान दोगे बढ़िया अच्छी तरीका से, तो फिर उधर से भी तुम्हें सम्मान मिलेगा और उधर से आपको कभी कष्ट नहीं होगा। आपको पानी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, आपको बिजली के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, आपको कपड़ा के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा, आपको भोजन के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अब कहीं कहीं हम देखते हैं जाते नहीं तो जो बफर सिस्टम चल रहा है पहले तो नाश्ता कर लो बढ़िया बढ़िया, पेट तो भरी को नाश्ते ही तेगो खेल, अब उठाई प्लेट और नेक देर पीछे चलो खानो खाओ और फिर प्लेट भर ले, क्योंकि मन बेईमान हो आओ शायद जगुए ले लेंगे, जगुए खाई लेंगे, जगुए ले लेंगे और प्लेट भर ली और ने कहा तो खाई पी गए पूरी प्लेट हवा में छोड़ दी। तो ये कितना दुरुपयोग हो रहा है। एक आदमी तो बेचारा भोजन के लिए तरस रहा है और तुमने इतना भोजन बिगाड़ दिया और वो नाली में बह रहा है। इसका परिणाम किनको भोगना पड़ेगा? हम करेंगे तो हमें तो भोगना पड़ेगा। तो जीवन में कदम कदम पर इसीलिए तो संत कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप हर क्षेत्र में अगर सावधानी के साथ व्यवहार करोगे, बरतोगे, तो समझ लो कि वो हर चीज तुम्हारा सहयोग करेगी और तुमको सुख देगी, तुमको शांति मिलेगी। तो अगर आपने पर्यावरण में अच्छी तरीका से अपने जीवन को जिया तो ये पर्यावरण आपकी सुरक्षा करेगा, आपको कभी जल की बीमारी नहीं होगी क्योंकि आपने जल का सही उपयोग किया है, आपको भोजन की बीमारी नहीं होगी क्योंकि आपने ज्यादा खाया ही नहीं है। कचू कचू तो पैसे खा जाते हैं ज्यादा, और जब ज्यादा खा जाते हैं तो फिर वो परेशान तो होना पड़ेगा फिर है। पता ही नहीं रहता है, हमें जीव पता ही ना लगन देती, चलता जा रहे जानो भरे गए, और जब फिर पानी पियो तब पता लगा अरे मर गए, ये क्या हो गया। क्योंकि हमारा ध्यान जीभ पर था, हमारा ध्यान स्वाद पर था, हमने अपने पेट का ध्यान नहीं किया, और जब पेट का ध्यान नहीं किया पेट ज्यादा बढ़ेगा, अब कब्ज हो गई, अब तमाम तरह की बीमारी तैयार हो गई। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों हर एक चीज का सदुपयोग करो, बढ़िया अच्छा उपयोग करोगे तो आपको जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अब 2 बात हो गई, एक तीसरी और है, कौन सी? वो है जो हमें शरीर से जो बीमारी होती है जिसको कहते हैं दैहिक ताप। तो दैहिक ताप है, ये दैहिक ताप को हम कैसे पराजित कर सकते हैं? इसके लिए हमें बहुत संयम की आवश्यकता है। हम संयम के साथ हम बर्ताव करें, संयम के साथ अगर तुम खाते हो, संयम कहते हैं अनुशासन, हमारा अनुशासन हो, हमारे मन पर, हमारी इंद्रियों पर अगर पूरा अनुशासन है तो फिर हम बीमार भी नहीं होंगे। बीमार होते हैं कहीं ना कहीं तो वो हमारी कमी होती है। एक छोटी सी बात बताएं, हमने थोड़ा सा उपयोग करके देखा है कि सवेरे ही आप 4, साढ़े 4, 5 बजे खटिया को छोड़ देते हो और शाम को आप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाते हो, तो समझ लो ये आपका सोने और जागने का समय बढ़िया है। अब आप 11, 12 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं। देखिए ये आदत बच्चों में भी आज है ज्यादा, बहुत बड़े बड़े मोबाइल और सोने में छुप जाते हैं और वहां भीतर वहां कुछ लगे रहेंगे वहां में, और 11 बज गए, 12 बज गए, और फिर सवेरे में 8 बजे 9 बजे सो रहे हैं। बताओ वो क्या पढ़ेंगे और क्या वो आगे विकास करेंगे?
इसलिए बच्चों को भी ये शिक्षा और सलाह दो, 9, 9:30, 10 बजे तक आप विश्राम घाट में चले जाइए, बढ़िया नींद आएगी अच्छी। और 4 बजे, 4:30 बजे और 5 बजे तक आप अपनी घाट को छोड़ दो। मन तो कहेगा अभी डटने का, सर्दी पड़ रही है, अभी ठंड है, अभी बाहर क्या करे, अरे बाहर को अभी ठंडे ज्यादा है, अभी डट जाए। लेकिन सवेरे सवेरे एक जगह सत्संग है, तो कहीं की बात है, तो हम घूमने गए, तो एक दूसरा गांव और लगो, तो हम पीरी पढ़ते ही गए वहां, तो लोग द्वार पे आंच बराए बराए के, और को बीड़ी पी रहो है, तो को तम्बाकू खाए रहो है, को भाई गुटका बसक रहो है। मैं देखो सवेरे की कमाई, एक ऐसा दुर्भाग्य इंसान का। और जो सवेरे का जो समय है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, आप 4:30 बजे जग करके है, और आप थोड़ा 1 गिलास पानी पियो, और फिर थोड़े से चल फिर करके आपका पेट साफ होगा, बढ़िया। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहा है कि शाम को दूध और सवेरे का पानी। आप सोते समय अगर आपको 1 गिलास दूध मिल जाए, एक गुड़ की डी मई से, तो समझ लो कि आपका पेट बढ़िया सही रहेगा। और सवेरे आपने बैठ करके कूच मार करके 2 गिलास पानी पी लिए, तो आपका पेट बढ़िया 10-15 मिनट में आप फ्रेश होने के लिए जाओगे, आपका पेट सही रहेगा। तो जैसे घर में हम पोछा ना लगा देते ही बढ़िया, तो घर कितना बढ़िया लगता है, झाड़ू लगाए तो पोछा लगाए तो। ऐसे जब हमारे भीतर जामे, हमारे पेट में पोछा लगे जा तो बढ़िया, तो समझ लो कि फिर बीमारी का कोई कारण नहीं है। पर हम कहाँ पोछा लगाए पाते हैं, हम तो भैया होता क्या है, भोजन पाए रहे हैं, और भोजन बिना भूखे पाए रहे हैं, और भोजन के संग पानी पी गए, गटर 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 गटर। अब क्या हुआ कि वो भोजन पचता नहीं है, वो भोजन सड़ता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है, जो भागवत जी थे उन्होंने लिखा है, भोजन अंते विषमबारी। भोजन के साथ अगर तुम पानी पीते हो तो तुम विष पी रहे हो। भोजन के साथ पानी मत पीना, 1 घंटा बाद में पानी पियो, और 1 घंटा पहले पियो। अगर ऐसा तुम करोगे तो पेट में भोजन 2 घंटे में पच करके तैयार हो जाता है। आज जो 40 और 45 वर्ष की उम्र से घुटनों में दर्द की जो समस्या है, इसका यही कारण है। ऐसा बताते हैं, एक जो महान एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है कुछ, वो राजीव दीक्षित, और वो स्वास्थ्य पर इतना बोले हैं, एक एक लफ्ज उनका बहुत बड़ा बेशकीमती है, कि भैया आप डॉक्टरों के पास जाते हो और कितना कितना तुम पैसा देते हो, और कितनी कितनी दवाई, और वे दवाई ना ने, वो जहर है पूरा का पूरा, और बा जहर खाते रहे तो बागो नाश्ता पानी करते रहे तो 4 दिना को ठीक है गए, फिर ले आए, 6 दिना को ठीक है गए, फिर बल्लाई का थैलिया 5 से 20 के दे आए, और 5 से 8 की दवाई ले आए। अब ये जीवन चल रहा है, ये क्यों? ये हमारे भीतर का असंयम है। हम साधना से हीन हो गए हैं, हमें खाने पीने का तजुर्बा नहीं है। 12 बजे रात के खा रहे हैं जा करके, और फिर फ्रिज को पानी पी लो, गट 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 1 बोतल, और फिर सवेरे वहां खाट में पड़े हैं, और पेट फूल लो है, और सांस चल रही है उल्टी, क्या होगा? अब जाओ डॉक्टर के पास। वो कौन किया ये ऐसा? वो तुमने किया। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप सवेरे जगो, पहले पानी पियो, फिर फ्रेश होने के लिए जाओ, और फिर थोड़ा 1-8 किलोमीटर घूम लो, जिनके पास में समय हो तो घूम लो। बड़े ये प्रकृति में बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत कुछ देती है हमको। आप सवेरे जब घूमते हो एकांत में, कहीं नहीं तो देखो छत पर ही घूमना, ऐसी छतें आपकी छत पर ही घूमना, कितना बढ़िया आनंद मिलेगा। और फिर थोड़ा घूम ले, शरीर हिला ले तो ला ले घूमने, और फिर अगर बन जाए मामलो तो कहो गुरु के माध्यम से थोड़े ध्यान की विधि सीख ले। ये हमारे भीतर में श्वास चल रहा है, ये बहुत बड़ा बेशकीमती है। श्वास आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। ये 24 घंटा में 21,600 श्वासा निकलती है। 24 घंटा में 21,600 श्वासा निकलती हैं। और अगर आप और देखोगे तो फिर 1 घंटा में 900 श्वास बनती हैं, और 1 मिनट में 15 श्वास बनती हैं। और अगर तुम गिनोगे शांति से और अपनी श्वासों को देख रहे हो, तो फिर 12 श्वासों में तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। श्वास का केंद्र नाभि है, और नाभि से लेकर के और सहस्त्रसार तक ये श्वास जा रही है। और ये श्वास भी एक ऑक्सीजन है बढ़िया, जब पूरी ऑक्सीजन हमारे भीतर आएगी नाभि तक, और नाभि से सहस्त्रसार तक
बाहर जाएगी तो समझ लो कि एक तो सफाई हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे भीतर में भरा हुआ है, जिसको जहरीली गैस कहते हैं, वो बाहर जा रही है और शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिल रही है। हम ऐसे छत पर बैठ करके और फिर बढ़िया सांस ले रहे हैं, गहरी 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 गहरी। इस ब्रह्मांड में अनंत शक्तियों का खजाना है ये, और वो सारी की सारी चीजें जो समझ लो वो आपसे जुड़ती चली जा रही हैं। और मैं निवेदन करूं, फिर आपके भीतर में जो कुछ उस पवित्र भाव से जो भावनाएं होंगी, वो आपकी भावनाओं को कोई काटने वाला नहीं है। आपके आगे पीछे सारी चीजें आ जाएंगी। जिन जिन चीजों की तुमको जरूरत होगी, वो चीज तुम्हारे आसपास अपने आप आ जाएंगी। ये ऐसा सृष्टि का नियम है। तो एक तो अब हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया बनेगा, अच्छा, और दूसरे फिर हम मेहनत कर रहे हैं, खाने पीने पर हमने अनुशासन कर लिया, तो हमारा शरीर भी हम निरोगता के साथ अपना जीवन जिएंगे। तो तीनों ताप हमारे कट गए। कब? जब राम के राज्य में आएंगे तब। अब जब मन का राज्य नहीं है, अब राम का राज्य है। हम होश के साथ जी रहे हैं, अपनी आत्मा के सानिध्य में अपना जीवन जी रहे हैं। तो संयम के साथ में आपने अपना जीवन बनाया तो आपका जीवन निरोगता को प्राप्त हुआ, और दया धर्म के साथ में अपने जीवन को बनाया तो आप प्राणियों के प्रति आप निर्भीता को प्राप्त हो गए। और तीसरा सूत्र जो आपने पर्यावरण के साथ में अच्छी तरीका से बर्ताव किया, तो आप भौतिक तत्वों के दैविक तत्वों के कष्टों से आप मुक्त हो गए। तो ये जीवन की धारा है। जब इस तरीका से आप अपना जीवन बनाओगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि दुख आपके पास नहीं होंगे, दुख आपके पास नहीं होंगे, बिल्कुल आपके पास में होगा तो वो सुख ही सुख होगा। एक चलते चलते छोटा सा एक भजन पूरा कर रहे हैं फिर, और सभी भाई बहन प्रसाद लेकर के जाइयो है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते संत पुकार समझ लो बहन भाई, समझ लो बहन भाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते संत पुकार समझ लो बहन भाई, समझ लो बहन भाई, समझ लो बहन भाई। इसी को धर्म कहते हैं। इस तरीका से अगर आप जीवन जी रहे हो तो आप धर्मात्मा कहलाओगे। कंठी मालाओं से नहीं, जटा जूटों से नहीं, किसी मंदिर में पूजा करने से आप धर्मात्मा नहीं बनोगे। सच्चे अर्थों में धर्म का अर्थ क्या है देखिए। हो सिख धर्म नहीं धर्म ईसाई, बौद्ध जैनी धर्मों ने भाई। आज से 400 वर्ष पहले सिख नहीं थे, आज से 1450 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, आज से 2024 वर्ष पहले ईसाई नहीं थे, और आज से 2660 वर्ष पहले बौद्ध नहीं थे, और जैन भी नहीं थे, और हिंदू नाम तो कहीं आया ही नहीं है। तो कौन थे? इंसान थे। तो हमें आज भी इंसानों की जरूरत है। वक्त आएगा तो कल बताएंगे कि इंसान की परिभाषा क्या होती है। तो सिख धर्म नहीं धर्म ईसाई, बौद्ध जैनी ये धर्म भाई। हिंदू और इस्लाम धर्म नहीं, हिंदू और इस्लाम धर्म नहीं है, सब मन के द्वार समझ लो बहन भाई।
हिंदू और इस्लाम धर्म नहीं है, सब मन के द्वार। समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। धर्म ने दूसरा सत्य समाना, कहते संत पुकार। समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। हो ब्राह्मण धर्म ने क्षत्रिय धर्म है। धर्म ने वैश्य शूद्र सब कर्म है। धर्म टूटता नहीं है, धर्म बटता नहीं है, धर्म कटता नहीं है। और जो कट जाता है वो धर्म नहीं होता है, जो बट जाता है वो धर्म नहीं होता है। वो कोई मत हो सकता है, कोई संप्रदाय हो सकती है, लेकिन धर्म कभी कटता और बढ़ता नहीं है और टूटता फूटता नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हो ब्राह्मण धर्म ने क्षत्रिय धर्म है। धर्म ने वैश्य शूद्र सब कर्म है। जाति पात ये धर्म नहीं है, जाति पात ये धर्म नहीं है। दुनिया के त्योहार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। धर्म ने दूसरा सत्य समाना, कहते संत पुकार। समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। सदगुरु कहते हैं भैया, आज जितने लड़का जो हथियार लेकर के और जो वहां खगे हैं बॉर्डर पर, वो शूरवीर ही तो है, क्षत्रिय तो है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इन तथाकथित इन मान्यताओं में हमको नहीं पटना चाहिए। और जिस वर्ग को हम शूद्र कहते हैं, वो एक बहुत गड़बड़ हो गई। जो कर्मठ समाज था, एक बात बताएं, कबहू आदमी पशुन के सुनाई खात पिया तो हाथन ते पशु मार के पानी पिया तो कि जैसे भैंस पिए थे तैसे मुंह लगा के पिए तो। लेकिन क्यों डोगरा ने बढ़िया शोध करो और मिट्टी में से बढ़िया अच्छे अच्छे बर्तन बना के दहीवान, लेकिन उसको कुमार कह करके और नीचा बताया। लेकिन उस समय जिसने उस चीज का विकास किया, उसको कितने पुरस्कार मिले होंगे। धन्य भैया जिसने तवा बनाया होगा, आटा गूंथने के लिए खटौटी बनाई होगी, पानी पीने के लिए सागर, भोजन पाने के लिए थाली, सारे बर्तन हमारे सामने तक मिट्टी के ही थे। घरों में पीतल और बाकी बर्तन खन्ने विकास तो काफी दिन से हुआ है, लेकिन फिर भी गांवों में गरीबों के घर में कहाँ इतनी तांबा और पीतल थे। हमारे सामने की बात है। जेठ पे जेठ, जेठ पे जेठ, नीचे बड़ो बतना घड़ा धरो है, फिर बापे बातें छोटो, फिर बापे बातें छोटो, फिर बापे बाप, फिर जेठ लगाया हुई जेठ। कितना काम किया। जब आदमी नंगो वारो डोलतो हो और कऊ परेशान है, वाने अपनो मतो कमाए के वाने
कपास में तो सूत बना करके तैयार किया और कपड़े पहनाए होंगे सबको, तब कितने पुरस्कार मिले होंगे उसको। लेकिन भाई तो कहते अरे वो तो कहा कोरिया हो गया, कोली है, अरे वो तो भैया हाँ ठीक है सूत्र है। वो जिसने कपड़ा पहना है बना करके समाज को वो सूत्र है, जिसने बर्तन दिए वो सूत्र है। जब आदमी जानवर जैसा फिरता होगा और किसी ने बढ़िया अच्छे बालों की कटिंग करी तो वो सूत्र है। किसी ने भैया जब गंदे संदे फिरते होंगे कौन कपड़ा धोए वो काम ले लो होगा तो फिर वो धोबी हो गया, वो सूत्र हो गया। जब आदमी उड़ानो ढोल तो किसी ने सोचा होगा कि ये मरे पशु के चमड़ा में से इसका कोई उपयोग हो जाए, माने बढ़िया अच्छी जूती पहन बना करके पहनाई होंगी तो फिर उसको चमार कहते हैं। ये कितनी सज्जनों, ऐसे जो कर्मठ समाज था, जो किसान था, जिसने हर चीज का विकास किया, उस समाज को हम सूत्र कह करके और एक अपने जीवन को एक हल्का बनाते हैं। एक बड़ी अचंभित बात है। आज भी 4 बच्चा है किसी बाप के और जो बच्चा कर्मठ होता है तो उसको ज्यादा श्रेय मिलता है, तो ज्यादा श्रेय की बजाय और उसको थोड़ा नीचे गिरा दिया। कैसे? इस तथाकथित धर्म के आधार से। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि भैया जाति पाति ये धर्म नहीं है। सवेरे एक बेटी पूछ रही कि बाबा हम सूर्यवंशी हैं। हाँ मैंने बेटा वंश तो ज्वाइन की चर्चा आज है, एक सूर्य वंश हो एक चंद्र वंश और तीसरा वंश हो। मन तो सुनो ही ना कि तीसरे पर और जो खाते आई जाए तो चलो सूर्यवंशी को है गए और चंद्रवंशी को है गए, फिर जो और बाकी के जे फिर खाते कूद पड़े। इसलिए ये काल्पनिक बात है। हाँ कहूँ भय होंगे तो सूर्यवंश के होंगे तो सबई होंगे, चंद्रवंश के होंगे तो सबई होंगे, और को माता पिता के भय होंगे तो फिर सबई भय। तो ऐसा नहीं है कि जो सूर्यवंश को होगा तो जो ऊंचो हैगो और जी चंद्रवंश को होगा तो जो नीचो हैगो और जो तरैया के वंश को होगा तो जो नीचो हैगो। ये सूर्य और चंद्रमा और तरैया जे सब हमारे मन की बात है। और फिर सूर्य और चंद्रमा जे थो रही होंगे कि आकाश में 3 संतानें करी हुए, ऐसा नहीं। वो सूर्य नाम का कोई आदमी होगा, वो चंद्रमा नाम का कोई आदमी होगा, वो और कोई आदमी होंगे, और उन आदमियों के माध्यम से आज हम और आप सभी आते हैं। इसलिए इन कल्पनाओं में हमको नहीं भागना चाहिए। हम सभी भाई भाई हैं, सब हम एक ही बन सके हैं। एक पिता के विपुल कुमारा और हो पृथक गुणशील अचारा, कोई तापस कोई पंडित ज्ञाता और कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक ही बाप के 4 बेटा होते हैं और वो चारों बेटा चारों काम करते हैं, पर उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है मेरे भाई बहनों। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, जाति पाति ये धर्म नहीं है, दुनिया का व्यवहार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते संत पुकार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। तो धर्म क्या है फिर? हो दया धर्म और धर्म क्षमा है, धर्मशील संतोष सदा है। ये धर्म के अंग है। अगर आप दयावान हो तो आप धर्मात्मा हो। आपको यथावत जो चीज तुम्हारे पास है उसी में संतोष है तो आप धर्मात्मा हो। दूसरे को ना भटक रहे है। सदगुरु बताते हैं रूखी सूखी खाएगा ठंडो पानी पीव और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। तो अगर ऐसा भाव है तुम्हारा तो तुम सच्चे धर्मात्मा हो। कितना बढ़िया कहा है, वो दया धर्म और धर्म क्षमा है, धर्मशील संतोष सदा है। पर सरिस धर्म नहीं भाई,
प्राणियों की रक्षा करो, प्राणियों की सेवा करो। पर ये सरस धर्म नहीं भाई, सब जीवों से प्यार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। धर्म न तू सर सत्य समाना, कहते संत पुकार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। और आखिरी पत्ती, हो जीव आत्मा धर्म सत्य है, परम धर्म गुण ज्ञान नित्य है। ये आत्मा ये भी सत्य है और पूर्ण सत्य है, और इसी को सत्य को ही परमात्मा कहा है, ईश्वर कहा है। और सिर्फ मैं अपने कबीर पंथ से ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा है, सत्यमेवा स्वरे लोको सत्य धर्मा सदा स्थिरता, सत्य सर्वाणि मूलान, सत्य अनास्ते परम पदम। सत्य ही धर्म है, सत्य ही सबका मूल है, और सत्य के आधार से ये सारे के सारे काम हो रहे हैं, और सत्य ही ईश्वर है। इसलिए हो जीव आत्मा धर्म सत्य है, परम धर्म गुण ज्ञान नित्य है। अमृत स्वयं निज धर्म जान लो। अरे तुम अमृत हो, तुम मरने वाले नहीं हो, और वो तुम्हारा स्वयं का धर्म है, उसमें किसी की बटौती नहीं है, किसी की बापोती नहीं है, वो उधार का नहीं है, वो नगद है, वो मौजूद है। इसलिए अमृत स्वयं निज धर्म जान ले, है जय बेड़ा पार समझ लो बहनों भाई, समझ लो। अमृत स्वयं निज धर्म जान ले, है जय बेड़ा पार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते संत पुकार समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों भाई, समझ लो बहनों। ये जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी, जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना, बिना गुरु भगत ज्ञान नहीं आवे, ज्ञान बिना रे कोई सुगत न पावे। अब तुम ध्यान धरो नरतन मोक्ष होने की बारी, अब तुम ध्यान धरो नरतन मोक्ष होने की बारी। जीवन ज्ञान बिना जैसे पानी बिना फुलवारी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, परम पूज्य श्री अमृत साहब जी के आप विचार सुन रहे थे। माँ को संसार की जननी क्यों कहा गया है, कि संसार में लेकर के माँ ही हमको लाती है। संसार में माँ के माध्यम से पुत्र का जन्म होता है, पुत्र का भविष्य बनता है, और गुरु हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। वो हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, संसार में रहकर के किस प्रकार से जिया जाता है। संसार में जी तो सब रहे हैं, पर जीने का ढंग जब तक हमको पता नहीं होगा, संसार में हम यूं ही भटकते रहेंगे। बहुत ऐसे विचार हैं जो अंधविश्वास पाकर बाद सदगुरु कबीर साहब खिलाफ थे। ऐसे सदगुरु को हम सादर नमन करते हैं। ऐसे सदगुरु हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। साहिब बंदे।